हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकैटायंस। जैसे कि क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकैटायन। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्बोकैटायन क्या है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देना है, बट ऐसा नहीं होता है कि आप जितना यहाँ पे लिखा गया आप उतना ही लिखो, आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट दीज आर सम पॉइंट्स जो कि होने ही चाहिए आपके उस नोट में। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक आयंस विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम कॉल्ड कार्बोकैटायन। ऐसे ऑर्गेनिक आयंस जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बोकैटायन कहलाते हैं। कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय अ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। जो कार्बोकैटायन होता है वो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक। तो इस तरीके से जो कार्बन होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड बोला गया है, बॉन्ड फ्यूजन बोला गया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो जेड कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस एटम के पास चले जाएंगे एंड कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज़ मोर देन कार्बन, दैट ये जो कार्बन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस एलिमेंट। ओके, तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें। इन कार्बोकैटायन या फिर कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम uses sp2 hybrid orbital to form 3 pi bond and here 1 p orbital which makes the carbon atom electron deficient and make positive charge in carbon atom. Then the carbonium ion combine the electron rich species called nucleophile whose donate their electron pair. So इट मीन्स इन कार्बोकैटायन या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमें पता है कि हमारा जो कार्बन होता है उसका 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो जैसे कि हमें पता है इट्स 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ये दो सेम एनर्जी लेवल के हैं, सो 1s में 2 आ जाएंगे एंड तो वही यहाँ पे लिखा गया है दैट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म 3 कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन के पास हमारे 3 बॉन्ड होंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 p ऑर्बिटल इज एम्प्टी, जो कि कार्बन एटम को क्या बना रहा है, कार्बन एटम पे हमारे जो 3 इसमें कहा गया कि सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो दीज आर सिग्मा बॉन्ड एंड हेयर 1 p ऑर्बिटल विच मेक्स द कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक जो p ऑर्बिटल होता है वो कार्बन को क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है। इसी की वजह से कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। देन द कार्बोनियम आयन कंबाइन द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हुज डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो कार्बन एटम होता है वो एक ऐसे स्पीसीज़ के साथ मिलता है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसे डोनेट कर सके और वहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है। तो ये रहा इसका ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड फिर मिथाइल। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा रहता है, मतलब कि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो लगे हुए रहते हैं कार्बन के पास। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि ये कोई भी रिएक्टेंट जो है उसे आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके आसपास इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। इसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसीलिए ये हाईली स्टेबल होगा। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो था कार्बोकैटायन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।